हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआरएल क्लासेज। राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर सीरीज शुरू की थी उसके पहले मॉडल पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? जल दुर्ग का बताना है तो गागरोन, लोहागढ़, चित्तौड़गढ़ और जयगढ़, इनमें से जल दुर्ग का कौन सा उत्तम उदाहरण है? तो जल दुर्ग जो है गागरोन इसका उत्तम उदाहरण है, जो काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर है। ये ध्यान रखना है। कई बार जल दुर्ग की जगह उदक दुर्ग भी लिखा आ सकता है, ये ध्यान रखना आपको, उदक दुर्ग भी लिखा हुआ आ सकता है। नेक्स्ट सवाल है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, इनमें से कौन सा है? आमेर, जोधपुर, नाहरगढ़ और जूनागढ़। तो इनमें से नाहरगढ़ जो किला है उसमें एक जैसे 9 महल स्थित हैं। ये 9 पासवानों के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट सवाल है आपका, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? तो विजयगढ़ी जो है नागौर, जयगढ़, चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़ में से किस दुर्ग में है? विजयगढ़ी मैं आपको बता दूं कि जो सवाई जय सिंह जी हैं उन्होंने अपने भाई विजय सिंह जी को इस गढ़ के अंदर कैद करके रखा था, तो वो जो है जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन से किले को कहा जाता है? तो उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर, मांडलगढ़, चूरू और नागौर, इन चारों में से भटनेर के किले को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? गिरी है, धानवन है, जल है या वन दुर्ग है? तो ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो गिरी दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित हैं? तो बीकानेर, नागौर, कुचामन और माधोराजपुरा का किला, इन चारों में से कौन से किले से संबंधित हैं? तो वीर अमर सिंह राठौड़ नागौर के राजा थे, तो उनका जो शौर्य गाथाएं हैं वो नागौर के किले से संबंधित हैं। नेक्स्ट सवाल, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग में है? तो एशिया की जो जयबान तोप हैं वो सवाई जयसिंह जी ने बनवाई थी और वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित हैं। नेक्स्ट सवाल, गढ़ तो डैश 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 बाकी सब गढ़ैया रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा? तो रणथंभौर, जयगढ़, मैगजीन या चित्तौड़। तो गढ़ तो गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए आता है। नेक्स्ट सवाल अपना, जाली रानी का माड़िया महल किस दुर्ग में है? ये जो महल बना हुआ है जाली रानी का माड़िया वो किस दुर्ग में स्थित है? वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के किस दुर्ग को चील का टीला कहते हैं? तो राजस्थान के जयगढ़ को चील का टीला कहा जाता है, जो जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट सवाल, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह है? तो औरंगजेब ने गागरोन किले के अंदर मीठे शाह की दरगाह का निर्माण करवाया था, तो ये ध्यान रखना है। तो गागरोन का पहला सवाल आया था अपने पास, जो काली सिंध और आहू नदी के किनारे स्थित है, इसमें औरंगजेब द्वारा मीठे शाह की दरगाह का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है? यानी राजस्थान का जो दुर्ग है उसकी तुलना जिब्राल्टर के दुर्ग से की गई है, तो वो कौन सा है? वो तारागढ़ दुर्ग है। ये तारागढ़ अजमेर वाला है। तारागढ़ बता दूं राजस्थान में 2 है, एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। ये जो तारागढ़ है वो अजमेर वाला है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? तो दुर्गाधिराज जो है वो चित्तौड़गढ़ कहलाता है। नेक्स्ट, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह है कहलाता है? तो मीरा साहब की दरगाह जो है वो अजमेर के अंदर ही है। तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर वाला, जो अभी पहले बताया था मैंने, अजमेर वाला है, उसी के अंदर है। नेक्स्ट सवाल है आपका, शुक्र नीति में दुर्गों का कितने तरह से वर्गीकरण किया गया है? तो शुक्र नीति में दुर्गों का 9 तरीके से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट सवाल, संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित हैं? तो संत मलिक शाह की दरगाह गागरोन, जालोर, सिवाना और शेरगढ़। तो ये ध्यान रखना आपको, संत मलिक शाह की दरगाह जो है वो जालोर दुर्ग के अंदर स्थित है। मीठे शाह की दरगाह तो गागरोन के अंदर थी, ये संत मलिक शाह की दरगाह जो है वो गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो राजस्थान का पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो चित्तौड़गढ़ था, लेकिन इस सवाल के अंदर दूसरा पूछा है, तो दूसरे में आपके सही होगा जैसलमेर। मैं बता दूं जैसलमेर के अंदर आपकी 99 बुर्ज हैं। जैसलमेर के अंदर कितनी बुर्ज हैं? 99 बुर्ज है, और उसे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। नेक्स्ट सवाल, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज स्थित हैं? तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने कराया? ये वही नवलखा बुर्ज है जो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है, और इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था।
ये वही बनवीर है जो उदय सिंह को मारने की कोशिश करते हैं और पन्नादाई अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह जी की रक्षा करती है, तो ये वही बनवीर है। तो बनवीर ने बनवाए हैं नवलखा बुर्ज। नेक्स्ट सवाल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापन करता था। तो जैन कीर्ति स्तंभों का ये जो उत्कीर्ण स्थापन करता है वो जीजा है। नेक्स्ट सवाल, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ जीनभद्र सूरी भंडार हैं? तो जीनभद्र सूरी भंडार जैसलमेर के दुर्ग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, तारागढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो अभी मैंने पहले बताया तारागढ़ अजमेर के अंदर और बूंदी के अंदर है। अब 4 जो ऑप्शन अपने पास हैं उनमें अजमेर और बूंदी ढूंढना है। पहले में अजमेर है तो चलो पहला ठीक हो गया। दूसरा चूरू, जोधपुर और जयपुर, बूंदी नहीं है, इसका मतलब इसका उत्तर होगा अजमेर। नेक्स्ट सवाल, प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो लोहागढ़ जो किला है वो भरतपुर के अंदर स्थित है, क्योंकि जोधपुर वाले का नाम तो मेहरानगढ़ है, जयपुर में आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ है, जैसलमेर जो सोनारगढ़ है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा गयासुद्दीन ने बनवाया। किसने बनवाया? गयासुद्दीन। नेक्स्ट, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है? तो मैंने पहले बताया जल दुर्ग और ओदक दुर्ग एक ही होते हैं। जल दुर्ग को ही ओदक दुर्ग कहा जाता है। गिरि दुर्ग जो पहाड़ों पे बनाए जाते हैं, तो रेगिस्तान के अंदर निर्मित दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बीटली कहा जाता है। राजस्थान का किला जो है जिसे गढ़ बीटली कहते हैं, ये बीटली पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए इसे गढ़ बीटली कहते हैं। गढ़ का मतलब तो वैसे भी किला होता है, तो ये अजमेर का किला है। जो तारागढ़ अपन पढ़ते हैं वो अजमेर का किला गढ़ बीटली पे स्थित है। गढ़ बीटली कहा जाता है, बीटली पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, हवा महल का निर्माण किसने कराया? हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह जी ने कराया है, सवाई प्रताप सिंह जी ने कराया है, और इसका जो वास्तुकार है वो लालचंद उस्ता है। ध्यान रखना, इसका वास्तुकार लालचंद उस्ता है। नेक्स्ट सवाल, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो नौलखा दरवाजा के नाम से रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, तोप गर्भ गुंजन कहाँ स्थित है? तो गर्भ गुंजन तोप जो है वो बूंदी के तारागढ़ में स्थित है। इस बार कोष्टक में लिखा है बूंदी, तो बूंदी के तारागढ़ में गर्भ गुंजन तोप स्थित हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मैगजीन का किला कहाँ स्थित है? तो मैगजीन का किला जो है वो अजमेर के अंदर स्थित है। मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं ये रिक्वेस्ट समझ सकता हूँ भाई, ये जो मॉडल पेपर्स में महत्वपूर्ण सवाल चल रहे हैं, आगे भी इस तरह की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सवाल, नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो नाहरगढ़ का पुराना नाम जो है वो सुदर्शनगढ़ है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का जो वेल्लोर है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि मुझे राजस्थान की कोई जागीर की पेशकश की जाए तो वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार स्थानीय आक्रमण किए गए हैं? तो स्थानीय आक्रमण जो है वो तारागढ़ पर किए गए हैं। तारागढ़ अजमेर वाला तारागढ़, वहाँ पे स्थानीय आक्रमण किए गए हैं। नेक्स्ट सवाल, बटनेर का दुर्ग है? तो बटनेर का दुर्ग जो है वो गिरि दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल, त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर जिसे अब मोक्कल का समिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था परमार राजा भोज ने। तो राजा भोज जो भोज परमार था उसने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले के अंदर स्थित है? तो प्रसिद्ध जो बसंती दुर्ग है वो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। सिवाना दुर्ग किस जिले में है? तो सिवाना बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट सवाल, सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ जैसलमेर वाला, तो जैसलमेर रेगिस्तान के अंदर है, तो सोनारगढ़ दुर्ग जो है वो धानवन दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया? तो बीकानेर के अंदर जूनागढ़ है और जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल, कुंभलगढ़ की दीवार कितने किलोमीटर लंबी है? यानी कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो किलोमीटर में है, तो ये 36 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट सवाल, बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया? तो बसंतीगढ़ किला अभी थोड़ी देर पहले आया था, जो सिरोही जिले के अंदर है, उसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है। नेक्स्ट सवाल, गागरोन किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? पहले ही बताया गागरोन किला काली सिंध और आहू नदी के किनारे स्थित है, तो अपने यहाँ ऑप्शन के अंदर काली सिंध नदी दिया हुआ है, तो ये काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट सवाल, जल दुर्ग किस स्थान पर
स्थित हैं? जल दुर्ग का सवाल पहले ही आ चुका है, ये गागरोन सबसे अच्छा जल दुर्ग का उदाहरण है। वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ चांदी के गोले दागे, तो वह जो किला है वो चूरू का किला है। चूरू के किले में जब युद्ध के दौरान सारे बारूद ख़त्म हो गए थे तो वहाँ के जो ठाकुर हैं और वहाँ की जो जनता है उन्होंने चांदी दी थी, उन चांदी से फिर चांदी के गोले बनाकर हमला किया था। नेक्स्ट सवाल, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, मेहरानगढ़ दुर्ग के चोखेलाव महल के अंदर मार्शल टाइप शैली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सवाल, किलकिला, शंभू बाण और गजनी संबंधित हैं, तो ये क्या है? ये तोपों के नाम है और ये तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। मेहरानगढ़ जो जोधपुर के अंदर है वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट सवाल, उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से गिरे द्वीप की भांति के दुर्ग के रूप में होता है। जल से गिरा हुआ है तो अभी पहले अपन ने पढ़ा जल, या तो जल दुर्ग कहलाएगा या उदक दुर्ग कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा किया गया है? तो ये अपने कहा है रुडयार्ड किपलिंग, यहाँ किपलिंग ही लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना बी ऑप्शन जो है इसका पूरा नाम होगा रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट सवाल, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? तो कमरकोट सोनारगढ़ जैसलमेर वाले को कहा जाता है, ये दोहरा परकोटा है, इसलिए इसको कमरकोट कहा जाता है। थैंक यू।